अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बनाएंगे बाब तफ़ईल। हम पहले बाब अफ़ाल पढ़ चुके हैं और इंशाल्लाह कि वो आप सबके जहन में होगा। बाब तफ़ईल इसकी खुसूसियात पहले देखेंगे। बाब अफ़ाल की तरह ये भी लाजिम को मुतअद्दी बनाता है। सबसे पहले इसकी खुसूसियत इसको याद रखेंगे, मुतअद्दी बनाता है। और इसके बाद दूसरी खुसूसियत इसकी ये है कि ये बाब तफ़ील के जो अफ़ाल होते हैं, यानी बाब तफ़ील में जो फ़ेल इस्तेमाल होते हैं, ये मुसलसल होते हैं, यानी एक तसलसल में होते हैं। ठीक है, इसमें एक तसलसल पाया जाता है। आइए अब हम इसको समझते हैं। इसका सबसे पहले हम बना लेंगे माजी और मुज़ारे। क्या बनेगा? माजी और मुज़ारे बाब तफ़ईल से बनेगा फ़अला। फ़अला इस आइन के ऊपर शद है। फ़अला युफ़अइलु, युफ़अइलु ये इसका माजी मुज़ारे बनता है। ठीक है, और फिर इसका मस्दर इसके नाम के साथ बनेगा फ़अला युफ़अइलु तफ़ईलन, तफ़ईलन। ठीक है, अब हमने एक फ़ेल लिया, जैसे नून ज़ा लाम, ये है नज़ला। ठीक है, हम इस नज़ला को बाब अफ़आल में भी डाल सकते हैं और बाब तफ़ईल में भी डाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम क्योंकि बाब तफ़ईल को समझ रहे हैं इसलिए हम इसको बाब तफ़ईल में ही डाल के देखेंगे। बाब अफ़आल में ये जाएगा, अभी हम कुरान की एक आयत से इसको समझेंगे। जब बाब अफ़आल में जाएगा तो सिर्फ मुतअद्दी बनेगा, मुसलसल नहीं होगा। लेकिन बाब तफ़ईल की खुसूसियत दो हैं, ये लाजिम को मुतअद्दी बनाता है और इसमें एक सिलसिला तसलसल पाया जाता है। ठीक है, तो हम इसको डालेंगे बाब तफ़ईल में। हमारे पास जो हमने लिया है फ़ेल वो क्या है? नून ज़ा लाम नज़ला। नज़ला को आप डालें तो हमें इसकी पहचान ये याद रखनी है। पहले आप देखें कि नज़ला बरवज़न फ़अला। ठीक है, तो इसका जो ऐनुल फ़ेल है वो क्या है? ज़े है। और बाब तफ़ईल की पहचान क्या है? कि इसके ऐनुल फ़ेल के ऊपर शद आती है। बस इस चीज़ को याद रखें तो इसको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। हमने इसको बाब तफ़ईल में डाला तो इसके ऐनुल फ़ेल पे शद आ गई, ये बन गया नज़ला, नज़ला। और इसका माजी कैसे बनेगा? युफ़ाइलु। तो हम इसको बनाएंगे, या हम लगाएंगे मुज़ारे का और पूरा इसको तब्दील कर देंगे युनज़्ज़िलु, युनज़्ज़िलु। ठीक है, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु ये बन गया। अब इसका आप जब बनाएंगे मस्दर तो नाम के हिसाब से यहाँ पे बना था तफ़ईलन, यहाँ बनेगा तंज़ीलन। आइए कुरान की एक आयत से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सूरह आल इमरान की आयत नंबर 3 मैंने लिखी हुई है और इसमें हम बाब तफ़ईल के मस्दर को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे जो पहला लफ्ज़ है नज़ला, इसके ऐनुल फ़ेल के शद ने बताया कि ये बाब तफ़ईल में गया हुआ है। इसके असली हुरूफ नून ज़ा लाम है, लेकिन ये जो शद है, शद का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक और भी हर्फ इस जैसा मौजूद है, यानी यहाँ पर एक और भी ज़े मौजूद है जिसको इस शद ने छुपाया हुआ है। नज़ला, नज़ला में हम पढ़ चुके हैं कि ये बाब तफ़ईल में दो खुसूसियात पाई जाती हैं। ये लाजिम को मुतअद्दी बनाता है और मुसलसल होता है, यानी इसमें एक सिलसिला पाया जाता है। नुज़ूल कुरान में एक सिलसिला है, क्योंकि ये एक ही साथ नाजिल नहीं हुआ बल्कि 23 साल के अरसे में कुरान मजीद नाजिल हुआ। तो इसीलिए क्योंकि एक ही साथ नाजिल नहीं हुआ तो यहाँ पर जब कुरान की बात हुई, नज़्ज़ला अलैकल किताब बिलहक़ मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, हमने आपकी तरफ एक किताब भेजी जो हक़ के साथ तमाम गुज़िश्ता चीज़ों की तस्दीक करती है। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि सिलसिला था तो नज़्ज़ला आया। लेकिन जब हम इसी नज़ला के मस्दर को बाब अफ़आल में लेके गए तो तौरात और इंजील व अनज़लत तौरात वल इंजील, और हमने यानी तौरात और इंजील को भी नाजिल किया। तो चूँकि ये किताबें एक साथ हज़रत मूसा और हज़रत ईसा पे नाजिल हुई थी, तो इसीलिए परवरदिगार यहाँ कुरान करीम में इन दोनों के लिए लफ्ज़ अनज़ला को इस्तेमाल करता है, लेकिन कुरान के लिए नज़्ज़ला को इस्तेमाल करता है। नज़ला को जब बाब अफ़आल में लेके गए तो अनज़ला बना, और जब नज़ला को बाब तफ़ईल में लेके गए तो नज़्ज़ला बना। और दोनों का तर्जुमा किस तरह से चेंज हो गया वो आपने देखा कि नज़ला में सिलसिला भी पाया जाता है और ये लाजिम को मुतअद्दी बनाता है, जबकि अनज़ला सिर्फ लाजिम को मुतअद्दी बनाता है और इसमें सिलसिला नहीं पाया जाता।
انشاءاللہ کہ یہ باب تفعیل سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہم چند اور مصادر سے اس کو پہچانتے ہیں. میں یہاں پہ لیتی ہوں عین لام میم. اس سے بنائیں گے، جب ہم اس کو باب تفعیل میں ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا علامہ، یعنی اس کے جو عین الفعل ہے اس کے اوپر تشدید آئے گی علامہ. اور یہ اس کا ماضی بنے گا. اس کا مضارع کیا بنے گا؟ جب ہم بناتے ہیں باب تفعیل میں تو ماضی مضارع اس کے معین ہوتے ہیں، جیسے علامہ یعلم، یعلم. فعل یفعل سے ہے، اور اس کے بعد اس کا مصدر بنے گا تعلیما، تفعیلا سے بالکل ملتا ہوا، تعلیما. ٹھیک ہے. اس کی پہچان دیکھنی ہے یا اس کی مثال دیکھنی ہے تو سورہ رحمان میں ہم دیکھیں گے. سورہ رحمان کی آیت ہے الرحمن علم القرآن، علم القرآن. یہ دیکھیں یہ علامہ یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سورہ بقرہ میں ایک آیت موجود ہے جو ہے علم آدم الاسماء کلہا. تو یہاں پر بھی یہ علامہ، اس کی ہی مثال موجود ہے، علم آدم الاسماء کلہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کا ایک اور مادہ دیکھتے ہیں جو ہے ہا دال سا. حدثا، اس کو ہم بنائیں گے، یہ جب ہم باب تفعیل میں ڈالیں گے تو بن جائے گا حدثا، حدثا. اور اس کا مضارع بنے گا یحدثو، یحدثو. ٹھیک ہے. اور جب ہم اس کا مصدر بنائیں گے تو بنے گا تحدیثا، تفعیلا کے وزن پہ. اور اس کی مثال اگر آپ کو دیکھنی ہے تو سورہ زلزال میں اس کی مثال جو ہے وہ بالکل سامنے ہی موجود ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی مضارع کا صیغہ کس کے لیے موجود ہے یہاں پر؟ مؤنث کے لیے، کیونکہ یہ پلٹ رہا ہے اپنے ضمیر کی طرف، اور ضمیر ہے ارض. ارض معنوی مؤنث ہے. یومئذ تحدث اخبارہا. انشاءاللہ کہ یہ باب تفعیل کے تمام مادے اور اس کی مثال، اس کے ماضی مضارع، اس کا مصدر بنانا سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہم یاد رکھیں گے کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لازم کو متعدی بناتا ہے اور اس میں تسلسل جاری ہوتا ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے عین الفعل پہ شد ہوتا ہے. اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.